नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। 69,000 भर्ती मामले पर अभ्यर्थियों को अखिलेश यादव ने लिखी चिट्ठी। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को अखिलेश यादव ने खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सरकार न्याय नहीं देगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि बरसते पानी में आप उनके सामने अपना स्वास्थ्य खराब ना करें, जिनकी आंख का पानी मर चुका है। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है, प्रिय शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बरसते पानी के बीच उनके लिए स्वास्थ्य खराब ना करें, जिनकी आंख का पानी मर चुका है। भाजपा ना तो पहले नौकरी देने के पक्ष में थी और ना अब है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि नई सूची निकालने में देरी प्रभावित होने वाले दोनों पक्षों के साथ एक छल है। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के साथ ही जो निकाले जाएंगे, उन सब का मानसिक उत्पीड़न निरंतर बढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि दोनों पक्ष ये मानकर चलें कि सरकार किसी के साथ न्याय नहीं करने वाली। कुरेद दूसरों की कमियां ढूंढकर बुलडोजर चलवाने वाले भाजपाई अपनी सरकार की धांधली के लिए किसका घर गिरवाएंगे। आप देखिएगा, ये नियुक्तियां या तो सरकार की तरफ से हिला हवाली से लड़े जाने वाले मुकदमों का शिकार हो जाएंगी या फिर लाल फीताशाही का। उन्होंने लिखा कि जिनका जीवन दान चंदे व भ्रष्टाचार के बल पर चलता हो, वो क्या जाने कि एक घर परिवार के लिए हर महीने मिलने वाले ईमानदारी से कमाए वेतन का क्या महत्व है। इस दौरान अखिलेश ने अभ्यर्थियों से निवेदन करते हुए लिखा कि आप अपने घर परिवार, माता पिता, बच्चों व जनता को अपने साथ लेकर ये संघर्ष करें, जिससे शायद इन हृदयहीन असंवेदनशील भाजपाइयों में ये डर पैदा हो कि वो जहां जाएंगे वहां उन्हें विरोध झेलना पड़ेगा। तो हो सकता है वो कूटनीति छोड़कर सच में दोनों पक्षों को नौकरी दे पाए। उन्होंने लिखा, यही सच्चा और सही इंसाफ होगा। ध्यान रखें कि भाजपा सरकार दोनों पक्षों को आमने सामने करके आपके आंदोलन को अंदर से कमजोर करने व तोड़ने की अपनी परंपरागत नीति में सफल ना हो। इसलिए सलाह है कि एक नई तरह की एकजुटता दिखाएं और सफलता पाएं। ऐसे लोगों से उम्मीद रखना बेईमानी है जिनकी आंख का मर गया पानी है। आपके संघर्ष में आपके साथ। ये पोस्ट अखिलेश ने उन अभ्यर्थियों के लिए लिखी है जो लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इन अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। इनकी मांग है कि सरकार को हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 के हिसाब से नई सूची जारी करनी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बंगाल की हिंसा को लेकर कहा कि वहां की बर्बादी कोई पहला मामला नहीं है। बुधवार को एक समारोह में शामिल होने पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश और अमेरिका समेत कई अन्य देशों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बुरी ताकतें हमेशा सक्रिय और एकजुट रहती हैं। उन्हें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं होती है, अच्छे लोगों के उलट जिन्हें मार्गदर्शन और समर्थन की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, बुरी ताकतें दुनिया भर में मौजूद हैं, उनके बुरे कृत्य हर जगह होते हैं। बांग्लादेश पहला मामला नहीं है, पहला मामला अमेरिका है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि मैंने एक अमेरिकी राइटर की कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ अमेरिका नाम की एक किताब पढ़ी है, जिसमें पिछले कुछ समय लगभग 100 सालों में अमेरिका में सांस्कृतिक पतन पर चर्चा की गई है। पहले यह पतन पोलैंड में दोहराया गया, फिर अरब बसंत के दौरान अरब देशों में फैला और हाल ही में यह बांग्लादेश में हुआ। जो दुनिया पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और मानते हैं कि वह ही सही है और बाकी गलत हैं, वह लोग हैं जो अपने फायदे के लिए इन विभाजनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी प्रवृत्तियां नाश और राष्ट्रों के पतन की वजह बनती हैं। भागवत ने कहा कि हमें बिना किसी डर के इन प्रवृत्तियों पर नजर रखने की जरूरत है। इतिहास बताता है कि जब यह प्रवृत्तियां बढ़ती हैं और भारत तक पहुंचती हैं, तो यहाँ उनका अंतिम संस्कार करते समय वह कम हो जाती हैं। यह मुमकिन है क्योंकि हमारे पास उन्हें काबू करने का ज्ञान है। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता का शास्त्रों में कोई आधार नहीं है, फिर भी यह कायम है। अगर कोई हिंदू धर्म के अंदर की प्रथाओं से निराश होकर दूसरे धर्म में चला जाता है, तो इसका दोषी कौन है? कोलकाता मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। कोलकाता मामले में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि इस केस को खत्म करने के लिए पुलिस ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया था और उन्हें शांत रहने के लिए पुलिस ने रिश्वत की पेशकश की थी। उनका आरोप है कि शुरू से ही पुलिस इस केस को खत्म करने का प्रयास कर रही थी, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम होने से पहले उन्होंने शव को देखने की इजाजत तक नहीं दी।
उन्होंने कहा कि जब हमें शव दिया गया तब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पैसे देने की पेशकश की, जिसे हमने तुरंत मना कर दिया था। बिहार में 5 आईजी समेत 14 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले। बिहार सरकार ने 5 आईजी समेत आईपीएस के 14 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है। बिहार के गृह विभाग की ओर से बुधवार देर शाम जारी एक बयान के अनुसार शालीन आईपीएस 2001 बैच को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का आईजी बनाया गया है, जबकि राकेश राठी आईपीएस 2002 बैच को आईजी के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं राजेश कुमार को मिथिला क्षेत्र का आईजी नियुक्त किया गया है, जबकि विनय कुमार को आईजी नियुक्त किया गया है। आदेश में कहा गया है कि शिवदीप बामन राव को आईजी पूर्णिया रेंज नियुक्त किया गया है। विकास कुमार को बेगूसराय रेंज का नया डीआईजी नियुक्त किया गया है, जबकि बाबूराम को तिरहुत रेंज का डीआईजी नियुक्त किया गया है। आदेश में कहा गया है कि नीलेश कुमार सारण क्षेत्र के नए डीआईजी होंगे और राशिद जमा को पटना का नया डीआईजी नियुक्त किया गया है। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए टीएफटी इंडिया। धन्यवाद।